एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे हम लोग एल्काइन, ठीक है। देखिए एल्काइन में पहले इसकी पहचान क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। जनक श्रृंखला में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। सूत्र इसका होता है CnH2n-2, है ना, समझे। और IUPAC नाम जब लिखना होगा तो कार्बन की जो संख्या होगी उसमें आइन जोड़ देंगे, ठीक है, आइन, ठीक है। जैसे आपका ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितना कार्बन है यहाँ पे, 2 के लिए कार्बन संख्या का नाम होगा 1 और उसमें आइन जोड़ेंगे तो एथाइन, ठीक है। ऐसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहां से तो पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 नंबर पे है ना आपका, और ये आपका प्रोप लिखोगे और उसमें आइन जोड़ोगे तो प्रोपाइन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रोप 1 आइन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये CH3 CH2 CH3 CH3 CH, इसका नाम बताइए, इसका नाम जल्दी से बताओ। कैसे सबके कैसे सही हो जाए, मेथिल कहाँ है, ये किया है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये तो तुम्हारा जनक श्रृंखला में आ गया ना, 3 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, तो दोनों ही मेथिल है, तो क्या लिखोगे 3 3 डाई मेथिल। अब नंबर वा कौन लिखेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा पेंटाइन, ठीक है। अब ये आपका पेंट 1 आइन, ठीक है, समझे कि नहीं, पेंट 1 आइन, क्लियर हुआ। इसकी पुरानी नाम पद्धति में सिर्फ एक ही पढ़ना है आपको, और वो याद कर लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, इसका नाम क्या है एसिटिलीन, ठीक है। अब इसके अलावा और नहीं पढ़ना है, एक ही पढ़ना है आपको पुरानी नाम पद्धति में, बाकी को पढ़ना रहेगा तो वहां पे जो है आप IUPAC पद्धति का यूज करेंगे, है ना। तो ये एकमात्र हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो गया एसिटिलीन, ठीक है। जल्दी से इसमें से नोट करो, जल्दी कुछ जो नोट करना है। वही तो कह रहे हैं मलिच। चलिए नेक्स्ट समूह पढ़ते हैं हम लोग, हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन, इसकी पहचान क्या है, R में X जुड़ा हो, R समझ रहे हैं ना, एल्केन समूह जो ब्रांच होती है, जो श्रृंखला होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं ना। उसमें X जुड़ा हो और X में 4 तत्व आते हैं आपके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। अब यहां से अगर आपको सूत्र लिखना है जहां भी R में कुछ जुड़ा हो, तो पहले R का सूत्र लिखिए CnH2n+1 इंटू X, जो ग्रुप है उसको उसी के साथ जोड़ दीजिए, समझे ना। ये इसका आपका सूत्र हो गया। नाम यहाँ पे दोनों पद्धतियां हम एक साथ पढ़ेंगे, एक है आपका IUPAC, ठीक है,
और दूसरी पुरानी नाम पद्धति आईपीएससी नाम में इसको हम पढ़ते हैं। जैसे RX का नाम है, पहले X का नाम पढ़ेंगे हैलो में, ठीक है, समझे। एक्स का नाम हैलो बोले तो फ्लोरीन है फ्लोरो, क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, समझे कि नहीं। RX में पहले एक्स का नाम क्या, हेलो, नंबर सही, पहले नंबर फिर उसके बाद हेलो, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर उसके बाद जो R है उसका नाम हम एल्केन में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, एल्केन में, है ना। एक कार्बन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बाकी आप समझदार है ना, इतना दिन से चल रहा है। जैसे CH3Cl है तो पहले हम इसका नाम पढ़ेंगे क्या, क्लोरो, हेलो, नंबर पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक ही है। फिर उसके बाद जितना कार्बन हो उसको एल्केन में पढ़ना है। कितना कार्बन है, एक, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। बोलिए, ऐसे आपका है CH3CH2Br, पहले इसका नाम पढ़ेंगे ब्रोमो, फिर इसका नाम एथेन, ब्रोमो एथेन, समझे ना। फिर ऐसे अब वो बाद में बताएंगे जब दो दो क्रियात्मक समूह एक साथ होंगे ना। CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 है और ये CH आपका मान लीजिए Cl है। इसका नामकरण करना है तो पहले जनक श्रृंखला का आप चुनाव करेंगे, ठीक है, बात समझे। जनक श्रृंखला में सिर्फ कार्बन को रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे, नंबर उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को यानी Cl जिस परमाणु से जुड़ा है उसको कम नंबर मिले। इधर से क्यों 1 2 3, अब पहले फूटी श्रृंखलाओं का नाम लिखेंगे। 2 नंबर पे फूटी श्रृंखला, 2 कार्बन है, एथिल, फूटी श्रृंखला का नाम हमेशा एल्किल में ही लिखेंगे। ये आपका 2 एथिल और ये 3 नंबर पे 3। फिर जनक श्रृंखला का नाम लिखेंगे। जनक श्रृंखला हमारा किस समूह में है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का नाम लिखने के लिए बोला गया कि पहले जो आपका है हेलोजन उसी का नाम लिखिए। कितने नंबर पे है, एक क्लोरो, फिर उसके बाद जितना हो ब्यूटेन, क्लियर। पुरानी नाम पद्धति में RX होगा, R का नाम एल्किल में लिखना है, इसमें बोले तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरीके से, है ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी बनता है। और फिर इसका नाम जो है हैलाइड में, हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, समझे ना। जैसे CH3Cl तो नाम हो जाएगा, इसका पढ़ेंगे एल्किल में मेथिल, और इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइड। C2H5I ये क्या हो गया आपका, एथिल आयोडाइड, ठीक है, बात समझे ना। तो जो तुम्हें इंटर में पढ़ना है वो यही, लेकिन अगर इनका आईपीएससी नाम पूछता है तो इस तरीके से लिखेंगे। रिएक्शन में हमें यही पढ़ना है, यही याद करना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक साथ सभी उपस्थित हो जाए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या 2 या 2 से अधिक उपस्थित हो जाए तो क्या करेंगे हम, वहां नंबरिंग के लिए और नाम के लिए दोनों के लिए हम लोग अल्फाबेट का सहारा लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये सारे उपस्थित हुए, सबसे कम नंबर हम इसमें किसको देने को सोचेंगे, ब्रोमीन वाले को, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर लास्ट में आयोडीन, है ना। अल्फाबेट क्रम के अनुसार ही नंबरिंग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखिएगा, CH3 F CH3 C VR CH3 CH2 CH3 C आपका हो गया Cl I C H2 CH3। ये हमने पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे,
यह ऐसी जनक श्रृंखला है जिसमें क्रियात्मक समूह से जुड़े सारे कार्बन आ गए। जनक श्रृंखला का चुनाव ऐसे करना होता है जिसमें सभी क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। ये जनक श्रृंखला का चुनाव कर लिया। अब नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले, लेकिन एक ही ग्रुप के कई सारे क्रियात्मक समूह होने के कारण हम नंबरिंग का अल्फाबेट क्रम रखेंगे। यानी कि उधर से अंकन करेंगे जिधर से अगर ब्रोमीन है तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, ब्रोमीन वाले कार्बन को। तो इधर से ना 1 2 3 पे आएगा, इधर से 1 2 3 4 पे आएगा। ये नंबरिंग है आपका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो पहले हम फूटी श्रृंखलाओं का नाम लिखेंगे। फूटी श्रृंखला में तीसरे नंबर पे एथिल है, 3 नंबर पे एथिल है, फिर 2 नंबर पे क्या है आपका, ये तो समझ में आया होगा एथिल क्यों पहले लिखा ना, बोलो। अब उसके बाद जो है फूटी श्रृंखला के बाद जनक श्रृंखला का नाम लिखेंगे। जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आपका हैलोजन है, यानी कि जनक श्रृंखला हमारा हैलो एल्केन के अंतर्गत आता है। इसका नाम लिखने के लिए आईपीएसी नंबर हैलो एल्केन नंबर एक तरफ से, पहले ब्रोमीन का नंबर 3 पे है, 3 का क्या हो जाएगा वो ब्रोमो, हैलो बोलेंगे ना, 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्लोरो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे क्लोरो। फिर फ्लोरीन कितने नंबर पे है, 2 फ्लूरो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 3 नहीं 4 पे 4 आयोडो, समझे ना। नंबर पे मत ध्यान दीजिएगा, अक्षर पे ध्यान दीजिएगा, जो पहले अक्षर आएगा उसी को लिखेंगे। और फिर उसके बाद कितने कार्बन है टोटल, 6 के लिए क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन क्या हो जाएगा, एल्केन बनाना है ना सबको, ये हेक्सेन हो गया। इसमें से जो समझ में आए जल्दी लिखो। नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं बाद में, एल्कोहल। देखिए आप लोग आवाज करोगे तो आप ही लोग जो है बाद में वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ समझ नहीं पाओगे। हाँ, तो इसलिए शांत होकर के बैठे रहिए। एल्कोहल ROH है ना, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, CnH2n + 1 × OH। संरचना के लिए R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे बना रहेगा, ठीक है। बात समझे ना, कोई दिक्कत, पक्का। अब नाम IUPAC और पुरानी नाम पद्धति में। अब हम ब्रांच वगैरह वाला नहीं बताएंगे, अब बाकी लोग तो समझी गए होंगे ना, ब्रांच वगैरह होंगे तो कैसे लिखना है। मेन 2 बता देते हैं, उसके बाद समझिएगा आप नंबरिंग करके। हाँ चलिए, जैसे आपका ये CH3 और अच्छा कैसे लिखेंगे इसका नाम ये पढ़ लेते हैं, OH। R का नाम हम एल्केन लिखेंगे, ठीक है, समझे। R का नाम और OH के लिए जोड़ देंगे ऑल, बन जाएगा एल्केनॉल, ठीक है। और ऐसे पढ़ा जाता है, ना औ और ना ही आ, दोनों के बीच का और समझे ना। ये अंग्रेजों की मेहरबानी है, ऐसा बनाते हैं, है ना। तो उन्हीं के बोलने के आधार पर ये बनाया गया। अब जैसे अरे बस करो, मक्खियां बहुत हैं क्लास में, CH3OH है ना, नहीं तो फालतू में सीधी सादी वेजिटेरियन जिंदगी नाम वेजिटेरियन बन जाएगी। अब इसका नाम क्या बनेगा, एक कार्बन है और उसमें और जोड़ेंगे तो मेथेनॉल, है ना। CH3CH2OH 2 कार्बन, नहीं मास्क लगा लीजिए, एथेनॉल नहीं, हमें कोरोना नहीं होगा। ये तो क्या है कि मौसम चेंज और धूल वगैरह से जो है आ जाता है, लेकिन आदमी बड़ी जबरदस्त है ना। कुछ देर बाद उसके बाद हम सदमे में रहते हैं,
ये देखो कितना कार्बन है, दो के लिए क्या बनेगा, एथेन, और उसमें और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एथेन। पुरानी नाम पद्धति में जो है, पुरानी नाम पद्धति में नाम कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, ROH, आर के लिए पढ़ेंगे हम एल्किल, क्लियर, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी बनेगा, और OH के लिए उसके साथ नाम लिखेंगे एल्कोहल, क्या लिखेंगे, एल्कोहल, पूरा एल्कोहल लिखेंगे। जैसे CH3OH, तो CH3 के लिए बन गया आपका मेथिल, और इसके लिए एल्कोहल, ठीक है। CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल, ठीक है। ऐसे जो और आगे बनता जाएगा, बनता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, दोनों नोट करो। हाँ हाँ, आज ना, आज 8 बजे शुरू कर दिए थे ना, ये गवाही तुम बदलना मत, हाँ, किसी के भी सामने। एक्चुअली शुरू किए थे 8:15 बजे, ठीक है, 8:10 8:15 हो गया था। चलिए देखिए, नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं हम लोग। अब स्टार्ट हो रहा है बढ़िया वाले ग्रुप, RCOOH, ठीक ना, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक। ये ला पे छोटी की मात्रा लगानी है, यहां से लगाए या यहां से, कार्बोक्सिलिक, अच्छा जो भी है जैसे भी लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसका होता है R सिंगल बॉन्ड COOH। तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र क्या बनाएंगे, Cl +1 × COOH। देखिए ये COOH ही कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रदर्शित करता है, समझ रहे हैं ना। पुरानी नाम पद्धति में नाम लिखने का दो ही तरीका है, या तो हम एल्किल में लिखेंगे या फिर कार्बन की संख्या का प्रयोग करेंगे। एल्किल वाला तो चाहे जितना बनाएंगे, कार्बन की संख्या के लिए पुरानी नाम पद्धति में दो ही कार्बन हमने बताया था, एक के लिए हार, दो के लिए एसिड। उसकी शुरुआत हो चुकी है यहां से, है ना। चलिए, अच्छा इसको और संरचना के रूप में समझना होगा तो ये इस तरीके से लगा होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये जो O है वो उसके साथ डबल बॉन्ड लगा है, और बाकी जो OH है वो सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से जुड़ा हुआ है ना। ध्यान दीजिए, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, कोई समस्या यहाँ पे। ये इसकी संरचना है, संरचना भी ध्यान देना है क्योंकि जब आगे रिएक्शन को समझाएंगे तो वहां पे जानना जरूरी होगा, ठीक है। चलिए नाम पढ़ा जाए। नाम में IUPAC, R से जैसे यहाँ पे RCOOH होगा, इसका नाम लिखने के लिए एल्केन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जितना भी कार्बन होगा वो कार्बन हम इस ग्रुप का भी काउंट करेंगे, ठीक है। COOH के C को भी हम काउंट करेंगे। जब नंबरिंग करते हैं, जब गिनते हैं तो COOH के C को भी क्या किया जाएगा, गिना जाएगा, ठीक है। और एल्केन में हम जोड़ते हैं क्या, ओइक अम्ल, क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। जैसे आपका देखिए पहला HCOOH, कितने कार्बन है, एक के लिए एल्केन बनाएंगे तो मेथेन, और उसमें ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन के लिए एल्केन बनाया तो मेथेन, और उसमें क्या जोड़ा गया, ओइक अम्ल, ये बन गया आपका मेथेनोइक अम्ल, समझे। नेक्स्ट CH3 CH2 COOH, कितने कार्बन है, 3। COOH के C को भी गिना जाएगा, नंबरिंग कर सकते हैं आप, 1 2 1, प्रोपेन लिखेंगे और इसमें ओइक अम्ल जोड़ेंगे, प्रोपेनोइक, क्लियर। और यहाँ पे जब हम पुरानी नाम पद्धति में आएंगे, जो आप सभी लोगों को रिएक्शन में पढ़ना है, वो कार्बन की संख्या प्लस इक अम्ल जोड़ेंगे,
कार्बन की संख्या 2 ही पढ़ना है हमको, फार्म और एसिड। जैसे देखिएगा HCOOH एक कार्बन है जिसके लिए क्या पढ़ेंगे हम, फार्म, बोलिए, और उसमें एक अम्ल जोड़ेंगे तो बन जाएगा फार्मिक अम्ल। ठीक है, अगला देखिए CH3COOH क्या कार्बन है यहाँ पे, 2 के लिए एसिड लिखेंगे और उसमें जो है एक अम्ल जोड़ेंगे। कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे, और उसमें एक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल। किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, सिरका में, है ना। बात समझ में आया। 3 का नहीं बनना है, तो वही तो हम आप लोगों को समझा रहे थे कि मैक्सिमम जो रिएक्शन पढ़ने 2 ही के पढ़ने। अगर 3 का बनता है तो 3 का फिर इसके बाद से आप क्या पढ़ोगे, IUPAC। 3 के बाद का IUPAC। अच्छा, जिसमें एल्किल का बनता है तो उसका तो चाहे जितने बनाते चले जाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे जैसे अभी एल्कोहल वाले में पढ़ा, एल्किल प्लस एल्कोहल जोड़ रहे थे, तो वहाँ पे चाहे जितने कार्बन का होता पुरानी में नाम लिख ले जाएंगे। लेकिन जब कार्बन की संख्या की बात आती है तो सिर्फ 2 ही तक लिखा जा सकता है, फार्म और एसिड का, है ना। और उसके बाद का जो है फिर किसमें लिखना शुरू करेंगे, IUPAC में। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि आएगा नहीं, आ सकता है, लेकिन तब फिर उसका नाम हम किसमें पढ़ेंगे, IUPAC में। 2 के लिए फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। लिखो जल्दी।